जब जब किसी ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया है तो उसमें सृष्टि, मानव जीवन, जीव जंतु, इस पे अवश्य प्रभाव उनका पड़ा है। धनु राशि वालों के जीवन में अब कैसे 18 महीने बाद ये एक दुष्ट ग्रह लेगा अपना विराट रूप। इस विराट रूप से आपके जीवन में ताबड़तोड़ बदलाव होंगे, जीवन में ताबड़तोड़ स्थितियां बदलेंगी, नए युग का शुरुआत होगा, नई जीवन शैली आपके जीवन में अवश्य आएगी। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो राशि परिवर्तन करता है तो उसके असर और ग्रहों से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आते हैं, क्योंकि राहु का काल चल रहा है। काल चक्र में कलयुग है, कलयुग का राजा राहु है। 18 महीने के बाद अपना एक राशि नक्षत्र एक परिवर्तन करता है, तब उसके हिसाब से ये दिशाएं पकड़ता है। ये इसलिए खास रहेगा क्योंकि धनु राशि वालों के 18 वर्ष बाद राहु तीसरे घर में प्रवेश करने जा रहा है। चौथे घर में राहु ने जो किया सो किया, उनको खट्टे मीठे फल चखाए, अच्छे और बुरे की पहचान करवाई। हालांकि चौथे घर में जब राहु बैठता है तो ये दिग्बली केंद्र का राजयोग बनाता है, मगर ये राजयोग बिना मेहनत के, बिना ताकत के, बिना राहु की ट्रिकों के और बिना राहु की पूजा और रेमेडीज करे ये युतियां फलित होती ही नहीं है। अब राहु चौथे घर से निकल के अपने तीसरे घर में लेगा विराट रूप। 18 मई सन 2025 को राहु और केतु दोनों एक संग राशि परिवर्तन करेंगे। ये राशि परिवर्तन अद्भुत होगा, अविश्वसनीय होगा, अकल्पनिक होगा और एक नए युग का शुरुआत लेकर आएगा। राहु जब जब राशि परिवर्तन करता है तो इसका असर धनु राशि पर अवश्य आता है। तीसरा घर है आपकी ताकत, आपकी मेहनत, आपकी कार्य क्षमता, आपकी जिंदगी में जो आपने मेहनत से कमाया, जो मेहनत से मुकाम को पाया, वो सब तीसरे घर के बिना हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को घर बनाना है तो उसको पहले जमीन खरीदनी है, फिर भवन निर्माण करना है, फिर उसमें कितने मजदूर लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी ताकत लगेगी, कितना जो है उसमें शक्तियां लगेंगी, तब जाके एक घर का निर्माण तैयार होता है। वैसे ही आपको अगर जीवन का मुकाम बनाना है तो उसमें जीवन के मुकाम में भी ताकत शक्तियों का प्रदर्शन तीसरे घर से ही होता है। देखिए, मीन राशि से निकलकर राहु देव धनु राशि वालों के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु चले कुराहु, राहु चलता है उल्टा। ये राहु शनि के घर में प्रवेश करेंगे। शनि जो कि जस्टिस है, राजा है कर्मों के, कलयुग में इनकी भी सत्ता चलती है। ये राहु के अधीन काम नहीं करते हैं, राहु शनि के अधीन काम करता है। तो जो मलकियत रहेगी वो शनि की रहेगी। वहां तीसरे घर में राहुदेव विराजमान रहेंगे। तीसरा घर मेहनत पराक्रम का, जो कि हमने बताया, मगर राहु की ट्रिकों से चले तो सोशल नेटवर्किंग साइट, देश विदेश से कारोबार, सोशल मीडिया पे नेम फेम और अपना एक प्रभाव जमाना, नॉलेजेबल कंटेंट, नॉलेजेबल राहु की जानकारी ये जो है जन जन तक पहुंचाना। क्योंकि तीसरे घर से राहु पच जाता है। तीसरा घर है उपचय घर, यहाँ असुर ग्रहों की बुनियाद चलती है। चौथा घर चंद्रमा का घर है। चंद्रमा के घर में जब राहु बैठा तो उसने इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों दिए। मन में दुविधा दी, मन में बेचैनी दी और कंफ्यूजन मन दिया, कंफ्यूजन दिमाग किया। मगर राहु ये जब चौथे घर से छोड़ेगा तो आपके मन के विकारों को दूर करेगा, आपके जीवन में नई शक्तियों का जो है संचार करेगा। धनु राशि वालों के जो पहले से प्लानिंग चली आ रही थी, जिसपे वह कार्य नहीं कर पा रहे थे, सोच सोच के परेशान थे, मगर कामों को अंजाम नहीं दे पा रहे थे, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तो वह अब आप वर्क कर पाएंगे और धनु राशि वालों की जो बुनियाद है अब वो मजबूत बनेगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य का सोया किसी ने नहीं खाया और भाग्य का जागा दुनिया ने बचाया। जब भाग्य जग जाता है तो सारी बुनियाद मजबूत हो जाती है। कहते हैं ना, ये व्यक्ति भाग्यशाली है। अरे लक से कोई काम हो गया, लक से कोई काम हो जाता है तो मन बड़ा खुश हो जाता है, जिसमें मेहनत तो बहुत कम लगती है और लक साथ दे जाता है। नहीं तो रगड़ रगड़ के तलुए रह जाओ और काम बनने का नाम नहीं जो है लेता है तो आदमी पसाड़ खा के गिर जाता है
और तड़पता रहता है, जो कहता है अबे काम नहीं हुआ और सारी मेहनत साली बेकार गई। ये बड़ा टेंशन का क्रिएट करता है और आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि अब क्या करें भाई, ये तो काम बनते ही नहीं है, कर करके रह जाओ, तलुए रगड़ रगड़ के रह जाओ। कोई मकान लेना चाह रहे हैं, पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पाए। आपने मकान लेने की सोची थी 10 साल पहले की, आपने कोई पूंजी इकट्ठी करी और वो 10 साल पहले ज़मीन महंगी हो गई, मकान महंगा हो गया, फ्लैट महंगा हो गया। कोई गाड़ी की सोच रहे आप, अरे भाई कोई गाड़ी ले लो, लाओ कोई 8 लाख की ले लो, 10 लाख की ले लो, पता चला जैसे तैसे पैसे जोड़े तो फाइनेंस नहीं हुआ, वहाँ फाइनेंस तक पहुँचे तो आमदनी घट गई। कोई नौकरी के बल पे गाड़ी लेना चाह रहे थे, नौकरी छूट गई। कोई कारोबार चल रहा था, उस कारोबार में और कर्जदार हो गए, तो वो गाड़ी ले ही नहीं पाए। फिर सोच रहे हैं अब नई गाड़ी नहीं तो पुरानी गाड़ी से ही काम चला लो, पुरानी गाड़ी ले आओ, तो वो पुरानी गाड़ी लेके आए तो वो जी का जंजाल बन गई। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है जब भाग्य साथ नहीं देता, और भाग्य साथ देता है तो पैसा आ गया। कहीं जॉब के लिए प्रयास किया, सोचा था 20,000 रुपये महीने की जॉब मिलेगी, और वहाँ आपने बॉस से कह दी कि भाई हमें तो 30,000 रुपये का ग्रॉस वैल्यूम चाहिए, तो बॉस ने कही चलो हम 30,000 की जॉब पे आपको रखते हैं। या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मन से सोचते हैं वो हो जाती हैं तो मन बड़ा खुश होता है, और जब मन से कोई चीज़ नहीं होती है तो बेमन से काम करके व्यक्ति एक अपने कर्मों को पूरा करता है, मगर ज़िंदगी का मज़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ में राहु का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना और इसका रोल निभाता है। तो राहु को कलयुग में क्या है, ट्रिक मास्टरमाइंड और एक मसान का कारक माना गया है। बुद्धि बल के द्वारा व्यक्ति अपने काम को कर लेता है तो उसको प्रशंसा का वह पात्र बनता है। जब राहु का जादू चलता है तो वो व्यक्ति नेम, फेम, विदेशों से लाभ, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पावरफुल एक ताकतवर इंसान बनता है। शेर जैसी चाल, शेर जैसी धाड़, जीवन में कॉलोनी में रुतबा, अपने मोहल्ले में रुतबा, अपने देश में रुतबा, अपने विदेश में रुतबा, नेम, फेम, तरक्की, पावर, पैसे की पावर, दौलत की पावर। तो ये पावर क्या है, राहु देता है। राहु बिजली है, धुआं है, आंधी है, तूफान है, सुनामी है। जीवन में वो धन दौलत है जो है बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है वो व्यक्ति, जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्कियां लेता है, उसके पास जो है गड़ा धन होता है, पुश्तैनी संपत्तियां होती हैं। ये राहु केतु शनि के अलावा कोई ग्रह देता ही नहीं है। ये क्या है, संघर्ष तो देते हैं, मगर संघर्ष जो व्यक्ति कर जाता है तो सफलता भी देते हैं। मगर संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि धूल में लट्ठ ना मारे। पता चला आप संघर्ष कर रहे हैं तो वो संघर्ष अंजाम तक ही नहीं पहुंचा, तो वो हताश हो गए। फिर आपने कही कह रहे ये राहु केतु कैसा काम कर रहे हैं। तो भैया माइंड को भी अपना खोल के चलना है, ट्रिकों को समझना है, 4 लोगों से बात करके व्यवहार बना के आगे देखना है कि नेटवर्क कैसा चल रहा है, आज की दुनिया चल कैसी रही है, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो फेल आप नहीं होंगे। और आप अपने घर में ही, अपने मन में ही एक राहु का जाल बुन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो फिर आप फेल ही होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखें। राहु का जादू है, तीसरे घर में बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, भाग्य के 9 रास्ते खोलेगा, आपके नए सोशल वर्क, नए दोस्त, नए यार, नए मित्र, नई नेटवर्किंग आपके संग में जुड़ेंगी। आपके जीवन को 3 गुना बढ़ोतरी आपको मिलेगी और आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। प्रॉपर्टी मैटर्स ये निपटेंगे, भूमि भवन से लाभ मिलेगा, आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको धन का सुख मिलेगा। जो लोग राहु से संबंधित, यानी जो राहु का काम भी बहुत अजीब है, तो राहु का काम क्या है, जो सेंसेक्स को लेके है, जुआ सट्टा लॉटरी को लेके है, शराब का काम है, जिन लोगों के शराब के ठेके हैं, शराब का कारोबार है, या आप शराब का टेंडर लेना चाहते हैं, नई दुकान खोलना चाहते हैं, दवाइयों का कारोबार है, दवाई कोई भी दवाइयाँ, ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं जो कि मनुष्य जीवन को लाभ पहुंचाती हैं, मनुष्य जीवन का स्वास्थ्य सही करती हैं। तो आप अगर देसी या विदेशी दवाइयों के कारोबारी हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, या आपका होलसेलिंग का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, विदेशों से कारोबार है, कंप्यूटर से रिलेटेड कारोबार है, ये सब राहु के हैं। सोशल नेटवर्किंग का साइड है, और आप किसी भी ऐप को चलाते हैं, विदेश से पार्टनरशिप करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अधिक तरक्की मिलने के योग इन 18 महीने में आपको मिलेंगे। 18 वो तारीख रहेगी, वो मई की तारीख है, वो 18 मई सन 2025 को राहु आपके जो है तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे और 18 महीने तक रहेंगे। तो शनि के घर में राहु की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। तो मित्रों, थोड़ा सा ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप ट्रिकों से चलें, जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहें, शराब नशाखोरी इससे दूर रहें, क्योंकि राहु इससे खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा शुद्ध रहें, अपने माइंड को बढ़ाने के लिए योग करें, प्राणायाम करें, टहलें, अच्छा खाएं, फ्रूट्स खाएं, फल खाएं, शाकाहारी रहें, भारी भोजन से दूर रहें।
तो ये राहु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की के योग बनाएगा। अपने परिवार से बना के जो है रखें। भूमि विवाद, प्रॉपर्टी मैटर्स को बहुत आसानी से सुलझाएं। पैतृक संपत्ति के विवादों को सुलझाएं। शत्रु पक्ष भी आपके निकट अब नहीं आएंगे, क्योंकि तीसरा घर महाबली घर होता है, वहाँ राहु बैठ के दिग्बल लगाता है। तो जो पुराने शत्रु हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे और आगे के युग में नए युग का शुरुआत ये राहुदेव अवश्य करेंगे। खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी जानकारी है, चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि कोई भी जानकारी आपको हम नोटिफिकेशन के माध्यम से यूट्यूब आपको देते रहेंगे और आपको जानकारी मिलती रहेगी, आपको वीडियो नई नई आती रहेंगी। और कमेंट में जय राहुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि एक जाप है, एक तप है, राहु का जप है, आपके जीवन में तरक्की देने वाला, धन दौलत का मालिक बनाने वाला, करोड़ों की अरबों की दौलत देने वाला ये राहु के पास ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 बार जय राहुदेव अवश्य लिखें। और किसी भी रूप में अगर आपको राहु से संबंधित, केतु से संबंधित, शनि से संबंधित या पितृदोष, कालसर्प दोष या कुंडली में कोई भी परेशानी है, आप परेशान हैं कर्ज को लेके, रोग को लेके, ऋण को लेके, शत्रु को लेके, या कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो फिर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं। व्हाट्सएप नंबर हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑनली उसी पे ही संपर्क करके जय गुरुदेव लिख के, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो फिर कुंडली विश्लेषण करवाएं। राहु की रेमेडीज देंगे, हम आपको उपाय देंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, आप उन्हें करेंगे तो आगे का जीवन सरल, सुगम और आपके जीवन में धनदायक योग बनाता हुआ चला जाएगा। तो जीवन में कष्ट परेशानी आ रही है तो एक बार संपर्क अवश्य करें। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।